ओम शांति। 23 दिसंबर 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। देश विदेश से पधारे लवलीन बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, आज दूर देश में रहने वाले बाप दादा दूरदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आप सब भी दूर देश से आए हो तो बाप दादा भी दूर देश से आए हैं। सबसे दूर से दूर और नजदीक से नजदीक बाप दादा का देश है। दूर इतना है जो इस साकार दुनिया की बाउंड्री से बहुत दूर है। लोक ही दूसरा है। आप सभी साकार लोक से आए हैं और बाप दादा साकार लोक से भी परे परलोक से वाया सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाप को साथ लाए हैं। और नजदीक भी इतना है जो सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आप लोगों को आने में कितने घंटे लगते हैं और कितना मेहनत का कमाया हुआ धन देना पड़ा, कितना समय लगा धन इकट्ठा करने में। और बाप के वतन से आने और जाने में खर्चा भी नहीं लगता है। सिर्फ स्नेह की पूंजी, इसके द्वारा सेकंड में पहुंच जाते हो। कोई मेहनत तो नहीं लगती है ना। बाप दादा जानते हैं कि राज्य भाग्य गंवाने के बाद बच्चे अनेक जन्म भिन्न भिन्न प्रकार की तन की, मन की, धन की मेहनत ही करते रहे हैं। कहाँ विश्व के मालिक, ताज तख्तधारी, सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक, प्रकृति भी दासी, ऐसे राज्य अधिकारी, राज्य भाग्य करने वाले अब अधीन बनने से क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। तो मेहनत हुई ना। कहां राजे और कहां कमाई करके खाने वाले गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। कितने जन्म शरीर को चलाने के लिए शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं, अनेक प्रकार की भक्ति और धन को इकट्ठा करने के लिए कितने प्रकार के भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। ऐसे ताज तख्तधारी सुख चैन से पलने वाले को क्या क्या करना पड़ा। तो बच्चों की मेहनत को देख बाप दादा ने मेहनत से छुड़ाए सहज योगी बना दिया है। सेकेंड में स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, मेहनत से छुड़ाया ना। यह सब सोचते हैं कि नौकरी से तो नहीं छुड़ाया, लेकिन अभी कुछ भी करते हो तो अपने लिए नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो। अभी मेरा काम समझकर काम नहीं करते हो, ट्रस्टी बन करके करते हो। इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। दूसरी बात, करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो। सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है तो आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहते हो ना। जहां डबल लाइट की स्थिति है वहां मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। नौकरी से नहीं छुड़ाया लेकिन मेहनत से छुड़ाया ना। भावना और भाव बदल गया ना। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना तो बदल गई ना। अभी अपनापन है। 3 पैर पृथ्वी तो मिली है, वह भी बाबा का घर कहते हो ना। मेरे घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाप के घर में रहते हो। बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो। अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का, उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते। जो मिला बाप का है, वह सेवा अर्थ है। भले शरीर प्रति भी लगाते हो लेकिन शरीर भी अपना नहीं है, वह भी बाप को दे दिया ना। तन मन धन सब बाप को दे दिया है ना। वह कुछ रखा है किनारे करके।
ऐसे तो नहीं हो ना। तो बाप दादा ने बच्चों की जन्म जन्म की मेहनत देख अब से अनेक जन्मों तक मेहनत से छुड़ा दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों के मोहब्बत की। जैसे आप सब स्पेशल मिलने आए हो, बाप दादा भी स्पेशल मिलने आए हैं। ब्रह्मा बाप को भी वतन से लेके आए हैं। ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है, बाप का तो है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप का ज्यादा स्नेह है। डबल विदेशियों से विशेष स्नेह क्यों है? ब्रह्मा बोले, विदेशी बच्चों का बहुत समय से आह्वान किया, कितने वर्षों से पहले बच्चों का आह्वान किया, उसी आह्वान से विदेश से बाप के पास पहुंचे। तो बहुत समय जिसका आह्वान किया जाए और बहुत समय के आह्वान के बाद वह बच्चे पहुंचे तो जरूर विशेष प्यार होगा ना। तो ब्रह्मा बाप ने बहुत स्नेह से साकार रूप में वारिस बनने का आप सबको आह्वान किया। समझा? सुनते रहते हो ना कि कितने वर्ष पहले आपको जन्म दिया, गर्भ में तो आ गए थे, पैदा पीछे हुए हो साकार रूप में। इसलिए ब्रह्मा बाप को विशेष स्नेह है और भविष्य की तकदीर जानते हुए स्नेह है। फिर प्यारे बाप दादा ने दादी जानकी जी को देखते हुए कहा, सभी डबल विदेशी जैसे बाप को देख करके खुश होते हैं, वैसे आपको भी देख करके खुश होते हैं, क्योंकि बाप से ली हुई पालना का प्रत्यक्ष रूप साकार में आप निमित्त बच्चों से सीखते हैं। इसलिए विशेष आपसे भी सभी का प्यार है। दादी व दीदी जो भी निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों की विशेषता यही दिखाई देती जो उनमें बाप को देखेंगे, यही बाप की पालना का विशेष अनुभव करते। जब भी दीदी दादी से मिलते हो तो क्या देखते हो? बाप साकार आधार से मिल रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है ना। यही विशेष आत्माओं की पालना है, जो आप गुम हो जाएंगे और बाप दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हों के हर संकल्प हर बोल में सदा बाबा बाबा ही रहता है। तो औरों को भी वही बाबा शब्द सुनाई व दिखाई देता है। आज दीदी भी याद आ रही है, गुप्त गंगा हो गई ना। वैसे भी 3 नदियों में एक नदी गुप्त ही दिखाते हैं। अभी दीदी तो दादी में समाई हुई है ना। सूक्ष्म रूप में वह भी अपनी भासना दे रही है, क्योंकि कर्म बंधनी आत्मा नहीं है, सेवा के संबंध से पाठ बजाने गई है। कर्म बंधनी आत्माएं जहां हैं वहां ही कार्य कर सकती हैं, और कर्मातीत आत्माएं एक ही समय पर चारों ओर अपना सेवा का पाठ बजा सकती हैं, क्योंकि कर्मातीत हैं। इसलिए दीदी भी आप सबके साथ है। कर्मातीत आत्मा को डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं, स्पीड बहुत तीव्र होती है, सेकेंड में जहां चाहें वहां पहुंच सकती है। विशेष आत्माएं अपना विशेष पार्ट सदा बजाती हैं, इसलिए ही हवा के मुआफिक चली गई ना। जैसे अनादि अविनाशी प्रोग्राम बना हुआ ही था, यह भी विचित्र पार्ट था। शुरू से लेकर दीदी का विचित्र ट्रांस का पार्ट रहा, अंत में भी विचित्र रूप के ट्रांस में ही ट्रांसफर हो गई। अच्छा, सभी देश विदेश के चात्रक बच्चों को, कल्प के सिकिलदे बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में लवलीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। कहां कहां से बाप दादा ने चुनकर अपने अल्लाह के बगीचे में लगा लिया। यह खुशी रहती है ना। अभी सभी रूहानी गुलाब बन गए, सदा औरों को भी रूहानी खुशबू देने वाले रूहे गुलाब हो। कोई भी आप सबके समीप आता है, संपर्क में आता है, तो आप सभी से क्या महसूस करता है? समझते हैं कि यह रूहानी है,
अलौकिक हैं। लौकिकता समाप्त हो गई। जो भी आपकी तरफ देखेंगे उनको फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते बन गए ना। सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहने वाले फरिश्ता दिखाई देंगे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे। किस लिए? उड़ते पंछी हैं ना, तो पंछी सदा ऊपर उड़ जाते। तो बाप मिला, ऊंचा स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, और क्या चाहिए? सबके दिल के प्यार भरे याद प्यार पत्र तथा याद मिले। बच्चे मीठे मीठे रोहरिहान भी करते, तो कभी कभी मीठे मीठे उल्हने भी देते हैं। कब बुलाएंगे, क्यों नहीं हमको मदद करते, जो हम पहुंच जाते। ऐसे उल्हने भी बाप को प्रिय लगते हैं, क्योंकि बाप को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। इसलिए बाप दादा को बच्चों का लाड प्यार अच्छा लगता है। इसलिए बाप के प्यारे हैं, और सदा बाप के प्यारे होने के कारण रिटर्न में बाप द्वारा स्नेह और सहयोग मिलता है। अच्छा, ओम शांति।